देखिए, सबकी जबान से एक ही लक्ष्य, एक ही वर्ड, सदा परवीन जी जिंदाबाद, सदा परवीन जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार में, आपके साथ गोपाल कुमार। अभी हम मौजूद हैं पपरौर में, जो कि यहाँ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 के जिला परिषद पद पे सदा परवीन जी के पति जी मोहम्मद आज़ाद जी मेरे साथ और समाज सेवी भी मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ा इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं, ठीक ना सर? आगे की आपकी लक्ष्य क्या है? देखिए, हम बिना पद के 10 साल से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में सेवा दे रहे हैं और हम जनता के हर सुख दुख में जिस समय लोग खोजते हैं हम उपस्थित होने का काम करते हैं। और जहाँ तक आपने चर्चा किया लक्ष्य का, अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है, क्योंकि मेरी पत्नी प्रत्याशी है और हम उसके सहयोग के रूप में क्षेत्र में चुनावी कैंपेन मैं ही संभाल रहा हूँ और मेरी पत्नी भी और जगह क्षेत्र में अपना दौरा कर रही है। कि आज का मेरा पपरौर का रूट था, इसीलिए पपरौर पंचायत में हूँ। पपरौर पंचायत की बहुत सारी जनता भी है यहाँ पे बैठी हुई। मेरा लक्ष्य है रोजगार। अगर जनता हमको, मेरे पत्नी को आशीर्वाद देती है तो रोजगार के लिए मैं काम करूँगा। और रोजगार खोजने का ज़रूरत भी नहीं है, रोजगार का भंडार मेरे क्षेत्र में है, क्योंकि रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना मेरे क्षेत्र में है, मेरे घर के बगल में है। इस पाँचों पंचायत जो जिला परिषद क्षेत्र में है वहीं पे स्थित है। और रिफाइनरी में अभी 5 साल का प्रोजेक्ट आया हुआ है। 5 साल के प्रोजेक्ट में अभी जो जितने भी लोकल लोग हैं, लोकल लड़का समझ लीजिए, चाहे वो इंजीनियर हो, डीगर हो, बिल्डर हो, फिटर हो, सभी लोग घूम रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। ये नहीं है जो काम नहीं है, काम बहुत है। काम क्यों नहीं मिल रहा है? कॉन्ट्रैक्टर आए, यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, पंजाब के हैं, वो साथ साथ वहाँ से वर्कर भी लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण हम खाते हैं, हम पीते हैं, यहाँ पे जहरीला गैस हम खाते हैं, लेकिन पैसा बाहर के लोग कमा के ले जाते हैं। पहला हक हम लोग का यहाँ है, क्योंकि हम लोग का ज़मीन उसमें गया हुआ है, लोकल ज़मीन वहाँ पे गया हुआ है और लोकल का पहला हक बनता है। इसीलिए रोज़गार के लिए मैं लड़ूंगा और सब जनता के सहयोग से मैं इसका लड़ाई लड़ूंगा। क्योंकि जितना भी बहाली होगा, अगर 100 लोग का बहाली होगा कंपनी में तो 80 लोग हमारे क्षेत्र का होगा, हमारे लोकल पंचायत का होगा, हमारे जिला परिषद क्षेत्र जो 5 पंचायत है वहाँ के लोग होंगे। बीते पाँच वर्षों में कुछ ऐसा काम जो नहीं हुआ होगा, अगर जनता अपना बहुमूल्य आशीर्वाद आपको दे रहे हैं तो क्या उनके किस तरह उनके सुख दुख में साथ रहिएगा? देखिए, काम जो थोड़ा बहुत अगर शिक्षा पे नहीं हुआ है, स्वास्थ्य पे नहीं हुआ है, तो गांव में जो पंचायती लेवल है, तो पंचायती लेवल में ये मैं वादा नहीं करूंगा जो हॉस्पिटल का मैं बिल्डिंग खड़ा कर दूंगा। पंचायत में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है, समझे, उसका बढ़ावा दूंगा। जो स्कूल में है, जो शिक्षा है, या आंगनबाड़ी में अगर कुछ गड़बड़ी है उसके लिए मैं काम करूंगा। और जहाँ तक सवाल रहा विकास का, देखिए, जनप्रतिनिधि खाली विकास से ही ताल्लुकात नहीं रखता है, विकास का बहुत सा पैमाना है और बहुत सा पद है विकास करने के लिए। जनप्रतिनिधि का सुख दुख में भी शामिल होना ये भी ज़रूरी है। किसी को कोई इमरजेंसी हो गया, शादी है, विवाह है, क्योंकि बहुत सा चीज़ होता है जो जनप्रतिनिधि का काम लगता है और उसमें मैं 10 साल से हूँ और हमेशा बना रहूँगा। और आप भी युवा हैं, आप भी सारी बातों को समझ रहे हैं, तो आगे अगर इस पद पर आप आ गए तो फिर अगर जब भी जनता आपको ढूंढते हैं तो उनके किस तरह से उनके साथ में आप रहिएगा? देखिए, मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, मैं 10 साल से बिना पद पे मैं समाज के लिए हूँ। चाहे वो कोरोना हो, बाढ़ पीड़ित का मामला हो, अब जाके क्षेत्र में पता लगा रही, क्योंकि मैं विधायक प्रतिनिधि भी रह चुका हूँ और मुझे क्षेत्र का अनुभव भी है, काम करने का भी अनुभव है, शासन प्रशासन में कैसे क्या जाता है वो भी अनुभव है मुझे। तो मैं बिना पद का जब रह सकता हूँ 10 साल, पद अगर मिलेगा मेरे पत्नी को तो आप सोच सकते हैं जो पद के बाद मैं कितना काम कर सकता हूँ। तो क्या लग रहा है, ये सब युवा जो हैं, क्या लग रहा है पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? आशीर्वाद दे रहे हैं तो ही मेरे साथ है,
जाहिर सी बात है, आशीर्वाद नहीं देते तो और कहीं रहते। और कुछ युवा हैं, थोड़ा उनसे हम कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, आप भी युवा हैं, आप भी सारी बातों को समझ रहे हैं, तो अभी जो इनका बातों पे मतलब इनका बातों सुने हैं, तो इस पर कुछ बोलना चाहते हैं, आप भी कुछ बोल सकते हैं। सबसे पहले तो इनकी जो बातें सुना, और ये मेरे मित्र हैं, 8-10 साल से हम लोग साथ हैं। मैं पैक्स अध्यक्ष भी हूँ पपरोर पंचायत का, और बेगूसराय जिला क्रिकेट संघ का सचिव भी हूँ, और ये हमारे जिला क्रिकेट संघ में कोषाध्यक्ष भी हैं। तो इनको जहाँ तक जानता हूँ, तो एक शायर का शेर मुझे बार बार याद आता है कि चांदनी रात थी और प्रेमिका अपने प्रेमी से कहता है कि आज की रात बड़ी शोख बड़ी नटखट है, आज की रात को यूं ही न बीत जाने दूंगी। प्रेमिका कहती है इनसे या अपने प्रेमी से, इन पे ही वो शेर सरासर लागू होता है कि आज की रात बड़ी शोख बड़ी नटखट है, आज की रात को यूं ही न बीत जाने दूंगी। तो भाई आजाद जी कहते हैं, वो जो लेटे हैं फुटपाथों पर, तन ढकने को जिन्हें कफन तक नहीं, पहले मैं उनके लिए एक ताजमहल बनवा दूं, फिर तुम्हारी भी मांग सितारों से भरी जाएगी, मुझे तो उनके बिना नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी।